जय हिंद दोस्तों, हम सब समांतर श्रेणी पढ़ रही हैं। समांतर श्रेणी में विविध प्रश्नावली चल रही है। विविध प्रश्नावली में हम आप लोगों को बहुत सवाल बता दिए गए हैं। जितने सवाल आपको बताए गए हैं, अब चलते हैं उसके आगे के सवाल को हम हल करते हैं। तो चलते हैं, देर ना करें, स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि 4 - 1/n प्लस 7 - 2/n प्लस 10 - 3/n प्लस ... n पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का योग ज्ञात करना है? n पदों का योग ज्ञात करना। यह देखिए, एक आपको एपी दी गई है, समांतर श्रेणी दी गई है एपी। यह देखिए दिया गया 4 - 1/n प्लस यहाँ पर देखिए आपको दिया गया 7 - 2/n और प्लस यहाँ पर देखिए 10 - 3/n दिया गया है और प्लस देखिए ... एट सो ऑन। इसमें कह रहा कि n पदों का योग ज्ञात करना है। यह एक समांतर श्रेणी आपको दी गई है। तो आप जानते हैं कि जब समांतर श्रेणी आपको दी जाएगी तो उनमें n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है कि Sn will be equal to n/2 × 2a + n - 1 × d होता है। इस सूत्र से निष्कर्ष यह निकल रहा कि हमको प्रथम पद ए और सार्वंतर डी की आवश्यकता है। तो जो समांतर श्रेणी दी जाती है, इसी से प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निकलते हैं। तो चलते हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो समांतर श्रेणी दी गई है, इनके पदों को व्यक्त कर लेंगे। यह प्रथम पद a1, द्वितीय पद a2, यह तृतीय पद आपका a3 हो जाएगा। तो यहाँ से प्रथम पद a बराबर सूत्र होता है a1 बराबर आपको दिया 4 - 1/n के। सार्वंतर d निकालेंगे, d बराबर होगा a2 - a1 के। तो इसको देखिए और हल करेंगे तो मिलेगा क्या? अब इसके बाद जब और हल करेंगे तो मिलेगा क्या? तो यहाँ पर देखिए मिल जाएगा a2 का मान है 7 - 2/n और माइनस a1 का मान है 4 - 1/n के। और हल करेंगे देखिए 7 - 2/n, माइनस अंदर गुणा करेंगे -4 माइनस प्लस हो जाएगा 1/n की। तो देखिए 7 में से 4 घटाएंगे तो 7 में से 4 जाएगा, मिलेगा 3 माइनस। देखिए 2/n है, यह 1/n, दोनों का हर बराबर है तो अंश देखिए आपका घटेगा। तो -2 में से 1 घटाएंगे -1 होगा, -1/n कितना हो जाएगा n। तो सार्वंतर d का मान आ जाएगा 3 - 1/n। तो देखिए प्रथम पद a का मान आप निकाल लिए 4 - 1/n है और सार्वंतर d का मान निकाल लिए 3 - 1/n है। तो जब जानते हैं कि प्रथम पद a और सार्वंतर d निकल गया तो समांतर श्रेणी में सब कुछ आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें आपसे कह रहा कि n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं n पदों का योग हमें ज्ञात करते हैं। तो जब n पदों का देखिए योग ज्ञात करेंगे तो मिलेगा क्या? यहाँ पर देखिए अब सूत्र लगाएंगे तो देखिए हो जाएगा आपका सूत्र से। तो जब सूत्र लगाएंगे तो सूत्र से n पदों का योग का सूत्र होता देखिए Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d होता है। तो बराबर n। तो n का मान देखिए क्या करना आपको रखना ही है। तो हो जाएगा आपका n/2 × 2a। तो a का मान देखिए कितना है? 4 - 1/n है। तो 4 - 1/n आपको दिया और प्लस देखिए n - 1 × d का मान 3 - 1/n दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 - 1/n हो जाएगा। अब इसी को देखिए हल कर लेंगे तो आपके n पदों का योग निकल जाएगा। तो जब इसे हल करेंगे देखिए मिलेगा क्या? तो n/2 अंदर गुणा कर देंगे 4 दूना 8 माइनस आपका हो जाएगा 2/n के। यहाँ पर देखिए आपको दो खंड के रूप में आपको गुणा करना है। तो खंड के रूप में कैसे गुणा किया जाता है आप लोगों को बताया गया है गुणनखंड में। अब इसका देखिए n का गुणा इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे। तो n का गुणा 3 में करेंगे कितना मिल जाएगा? 3n
प्लस माइनस माइनस n का गुणा देखिए n में करेंगे n गुणे 1/n। तो जब n गुणे 1/n करेंगे तो कट जाएगा, कितना आएगा 1। देखिए n का गुणा करेंगे, देखिए n गुणे 1/n होगा, इस n का गुणा 1/n, n से कटेगा कितना मिलेगा 1, माइनस है तो -1 हो जाएगा। अब इसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे तो -3 कम 3 के, फिर इसका गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 अपान कितने के n के हो जाएगा। और आगे देखिए इसे हल कर लेते हैं, कितना मिलेगा आपका देखिए n/2 के मिल जाएगा। अब इसके बाद देखिए भाई -3 -1 मिलके हो जाएगा -4, तो 8 में से देखिए 4 घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा। चलिए पहले इनको संख्याओं को एक साथ लिख लेते हैं। देखिए 8 हो जाएगा, यहाँ से -1 लिख लीजिए, यहाँ से -3 लिख लीजिए। तो देखिए यह हो गया आपका, यह हो गया 3 पद हो गए। अब यहाँ से लिख लीजिए +3n, देखिए इसको लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए आपको दिया है +1/n और यहाँ से लिख लीजिए माइनस आपका 2/n। तो सभी पद को लिख लीजिए, इस तरीके से सभी पद देखिए आप नोट कर लिए। तो यहाँ तक पहले आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, इसके आगे हम हल करते हैं। अब आपका सवाल लग चुका, कुछ ज़्यादा नहीं बचा है, तो पहले यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए इसी को जब हल करेंगे तो मिलेगा कि आपका n/2 मिल जाएगा। आई देखिए 3 में 1 जोड़ेंगे -4, 8 में से -4 आपका निकलेगा, मतलब 4 हो जाएगा +3n के। यहाँ पर देखिए n दोनों का हर बराबर है, तो अंश आपका घट जाएगा, 2 में से घटाएंगे तो 1/, आपका देखिए n मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए n केवल इसी के बटे, सबके बटे करने के लिए इसका सब में गुणा कर दीजिए, तो मिलेगा क्या देखिए n/2, इसका n का गुणा 4 में करेंगे तो 4n, प्लस n का गुणा देखिए 3n में करेंगे 3n² -1, और सबके बटे कितना हो जाएगा n के। तो इसी को और आगे हल करेंगे, देखिए क्या मिल जाएगा। आगे हल करते देखिए यस n बराबर मिलेगा, यहाँ से देखिए मिल गया आपका n/2, और यहाँ पर देखिए गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3n², और इसके बाद +4n -1 बटे कितने के बताइए n के हो जाएगा। यहाँ से देखिए जब हल करेंगे तो और क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए n से कट जाएगा, क्योंकि गुणे के रूप में है, तो गुणे के रूप में ऊपर नीचे की चीजें कट जाती हैं। तो मिलेगा कि आपका देखिए 3n² +4n -1/2 मिलेगा। तो आपसे कह रहा कि n पदों का योग ज्ञात कीजिए, यस n बराबर 3n² +4n -1/2 के, यही आपका देखिए आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो सवाल नंबर 17 आपका कह रहा कि n पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो n पदों का योग निकल चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 दिया गया है, यह सवाल नंबर 18 में देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं, मतलब पदों की संख्या n का मान ज्ञात करना है। कह रहा कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष रहे। तो मतलब 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या। चलिए 3 अंकों की संख्या हम लिखते हैं, देखिए 100 से शुरू होती है, 101, 102 ... इसके बाद इधर से देखिए आपका 997, 998 और देखिए 999 तक, यह 3 अंकों की संख्या है। तो आप जानते हैं कि 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होती है और 999 पे समाप्त होती है। तो हम शुरुआत के कुछ 3 अंकों की संख्या लिख लेंगे और अंत से हम कुछ 3-4 अंकों की, मतलब ये कि कुछ 3-4 संख्याएं लिख लेंगे 3 अंकों के। तो यहाँ पर देखिए संख्याएं 3 अंकों की लिख ली गई हैं। तो कह रहा कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होने पर, तो 7 से विभाजित होने पर, 7 से विभाजित होने पर, 7 से विभाजित होने पर,
7 से विभाजित होने पर 7 से विभाजित होने पर प्रत्येक दशा में तीन शेष देने वाली संख्याएं, तीन शेष देने वाली संख्याएं। तो देने वाली संख्याएं क्या होंगे? चलिए इसको 7 से आप भाग करिए। 7 से विभाजित होने पर प्रत्येक दशा में तीन शेष देने वाली संख्याएं। इसमें देखिए 100 में अगर हम 7 से भाग करें तो 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 शेष बचेगा। तो इसका मतलब 101 आपका होगा। तो 101 में देखिए 7 से भाग करेंगे 3 शेष प्राप्त होगा। तो पहली संख्या आपकी 101 प्राप्त होगी। और देखिए संख्याएं कैसे अब मालूम होंगे? तो इसका मतलब 7 इसमें हम जोड़ते जाएंगे तो आपको 3 शेष देने वाली संख्याएं निकल जाएंगे। तो 101 में आप 7 जोड़ेंगे तो 108। अब देखिए इसके बाद 108 में 7 जोड़ेंगे तो आपका 115 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए 101, 108, 115 डॉट 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 डॉट। अब इधर की देखिए संख्या आप चेक करेंगे तो इसमें देखिए चेक करेंगे तो इसको चेक करिए भाग करके। तो इसमें जब चेक करेंगे देखिए तो मिलेगा क्या आपका? तो इसमें देखिए 7 एकम 7, 2 बचेगा 29, 7 चौक 28, 1 बचेगा तो 7 दूना 14, 3 बचेगा। यही देखिए अंतिम संख्या आपकी 997 होगी। और यह दोनों संख्याएं आपकी 3 शेष नहीं देंगे। यह देखिए प्रश्न के अनुसार जो कह रहा उसके अनुसार आपकी संख्याएं निकल चुकी हैं। अब इसमें कह रहा है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं, मतलब इनकी संख्या आपको बतानी है कि जो 7 से विभाजित होने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष रहे। तो इसका मतलब अब इनमें आपको पदों की संख्या बतानी है। तो यह एक देखिए आपको एपी प्राप्त हो गई। प्रश्न के अनुसार यह एक समांतर श्रेणी आपकी प्राप्त हो गई है। तो इसमें जानते हैं कि यह प्रथम पद A1 होगा, यह द्वितीय पद A2 होगा, यह तृतीय पद A3 होगा और यह अंतिम पद आपका AN होगा। तो यह अंतिम पद क्या दिया गया है? AN दिया है। तो यहां से प्रथम पद A का मान निकालेंगे, A बराबर आपका A1, A1 बराबर 101 के। सार्वंतर D निकालेंगे, हो जाएगा आपका A2 माइनस A1। तो A2 का मान 108 माइनस 101 घटा देंगे कितने के? 7 के। अब देखिए आपको प्रथम पद A और सार्वंतर D निकल गया। आपको अंतिम पद माने यनवा पद AN का मान दिया है, उसी का प्रयोग करके आप सवाल हल कर सकते हैं। तो चलते हैं अब इसे हल करते हैं आगे। इसका स्क्रीनशॉट लेके यहां तक आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए जो आपको दिया है मान उसका प्रयोग करके हल करिए। तो देखिए दिया है, तो जो दिया है देखिए उसका प्रयोग करते हैं। दिया है आपको देखिए यनवा पद AN बराबर दिया है 997। यनवा पद का सूत्र देखिए होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर आपका 997 दिया गया है। अब इसके बाद देखिए A का मान निकाले हम 101 के, प्लस N का मान निकालना है N माइनस 1 इंटू D का मान कितना? 7 के बराबर 997। और हल करेंगे तो मिलेगा N माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 997 और माइनस आपका 101 के। यह देखिए हो जाएगा N माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 7 में से 1 जाएगा 6 के। अब यहाँ पर देखिए यह 9 के है और 9 में से 1 जाएगा आपका 8 के हो जाएगा। तो मिलेगा क्या? देखिए आगे और हल कर लेंगे तो आपका देखिए क्या प्राप्त होगा। तो N माइनस 1 इंटू 7 विल बी इक्वल टू आपका 896 दिया है। 7 से काट लीजिए यहीं पर, तो 7 एकम 7 बचेगा 1 19, 7 दूना 14 बचेगा 5, 7 अट्ठे 56 आपका हो जाएगा। तो मिलेगा N माइनस 1 बराबर 128 के। तो N बराबर आपका हो जाएगा 128 प्लस 1 के। तो N बराबर आपका हो जाएगा 129 के। तो पदों की संख्या N बराबर कितना आ गया? 129। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब
पर 3 अंकों की जो संख्याएं आपको दी गई हैं, तो 3 अंकों की संख्याओं में 3 शेष देने वाली कितनी संख्याएं हैं? 129 संख्याएं हैं। तो यह प्रश्न के अनुसार आपका उत्तर हो गया। तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं। ये देखिए आपका कंप्लीट क्वेश्चन है और कंप्लीट सॉल्यूशन आपका यहाँ पर दिया गया है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखिए आपको जो दिया गया है 19, कह रहा कि किसी समांतर श्रेणी की 3 पदों का योग 12 है तथा उसके घनों का योग 288 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल ये भी देखिए दिया गया है। यहां पर देखेंगे तो किसी समांतर श्रेणी के 3 पदों का योग 12 है तथा उसके घनों का योग 288 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि यहाँ पर देखिए संख्याएं आपको नहीं दी गई हैं, तो यहाँ पर 3 संख्याओं की बात कर रहा है, 3 पदों की बात कर रहा है। तो जब देखिए आपको संख्याएं नहीं दी रहती हैं या पद आपको नहीं दिए रहते हैं, तो वहां पर जानते हैं कि अपने से हम मानते हैं। और समांतर श्रेणी में जब 3 आपको अंक मानने रहे या 3 संख्याएं आपको माननी रहे या 3 पद आपको मानने रहे, तो आप जानते हैं कि पहले को a माइनस डी मानते हैं, दूसरे को a मानते हैं, तीसरे को a प्लस डी मानते हैं। क्योंकि हमको देखिए पदों को या संख्याओं को या अंकों को इस प्रकार मानना है कि वह समांतर श्रेणी में हो। तो समांतर श्रेणी में देखिए 3 पद ऑलरेडी आपको बताए जा चुके हैं, a माइनस डी, a प्लस डी को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर कह रहा आपसे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत हम संख्याओं को मानते हैं। तो देखिए मानेंगे यहाँ पर जब इसे हल करेंगे, देखिए तो माना, देखिए माना संख्याएं जो आपकी 3 होंगे, तो यहां पर देखिए माना संख्याएं, तो संख्याएं देखिए आपको मानना पड़ेगा। तो हम पहली संख्या को मानेंगे a माइनस डी और दूसरी संख्या को हम मानेंगे a और तीसरी संख्या को हम मानेंगे a प्लस डी। तो यहाँ पर देखिए 3 संख्याएं आपकी हो गई। पहली संख्या हो गई आपकी a माइनस डी, दूसरी संख्या हो गई a और तीसरी संख्या हो गई a प्लस डी, यह मानेंगे। अब देखिए प्रथम शर्तानुसार आपसे जो कह रहा वह करिए। तो प्रथम शर्तानुसार देखिए आपसे कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी की 3 पदों का योग 12 है। तो योग देखिए आपको दिया गया है 12, तो योग आपको 12 दिया है। तो योग के लिए इनको जोड़ेंगे तो होगा आपका a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर 12 के। तो यहाँ पर देखिए माइनस डी से प्लस डी कट जाएगा, a 3 बार जुड़ जाएगा, तो 3a बराबर 12 के। तो 3 से काटेंगे 3 चौके 12 के, तो a बराबर कितने के? 4 के। तो a का मान 4 आपका निकल गया है। तो आप जानते हैं कि तीनों संख्याएं आपसे पूछ रहा है, तो संख्याएं देखिए a माइनस डी a प्लस डी मानी गई है। तो इससे निष्कर्ष ये निकल रहा कि अगर हमको संख्याएं ज्ञात करनी है, तो संख्याएं ज्ञात करने के लिए हमको प्रथम पद a और सार्वंतर डी चाहिए। तो जिसमें से देखिए प्रथम पद a निकल गया, तो जो पहली आपको शर्त दी गई है इनके अनुसार प्रथम पद a आपका निकल गया है। अब हमको सार्वंतर d की आवश्यकता है, तो सार्वंतर d को निकालने के लिए आपको दूसरी शर्त दी गई है, तो इसका प्रयोग करके आप सार्वंतर d का मान निकालेंगे। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे देखिए इसी सवाल को हम आपको बताते हैं। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद इसमें क्या करेंगे, अब आप लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। यहां पर देखिए ध्यान से कि अब इसके बाद क्या कर रहा है, द्वितीय शर्तानुसार देखिए आपसे कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार कह रहा कि उसके घनों का योग, माने जो ये संख्याएं दी गई इनके घनों का योग। तो पहली संख्या आपकी a माइनस डी है, तो a माइनस डी का क्यूब, दूसरी संख्या a है तो a का क्यूब, तीसरी संख्या देखिए आपको दी गई है
ए प्लस डी दिया है तो ए प्लस डी का क्या होगा, होल टू द क्यूब, बराबर घनों का योग कितना दिया गया, 288 आपको दिया। अब इसी को हल करिए तो यहाँ पर देखिए ए का मान 4 है तो यहाँ पर 4 रख देंगे, 4 माइनस कितना हो जाएगा डी के, इसका होल टू द क्यूब, प्लस ए का मान 4 दिया गया, 4 का क्यूब होगा, ए प्लस डी, तो ए का मान देखिए 4 दिया गया, 4 धन डी का होल टू द क्यूब, बराबर कितने के, 288 के आपका हो जाएगा। और जब इसे देखिए हल करेंगे तो मिलेगा क्या, तो यहाँ पर देखिए आपका यह मिल जाएगा 4 माइनस डी का होल टू द क्यूब, यह आपका देखिए 4 प्लस डी का होल टू द क्यूब। देखिए आपका 4 चौके 16 चौके 64 होगा तो उधर लेके जा रहे हैं, घटा देंगे तो 288 माइनस कितने के, 64 के। अब देखिए यह a माइनस बी का होल टू द क्यूब है, यह a प्लस बी का होल टू द क्यूब है, तो सूत्र से देखिए इसका विस्तार कर सकते हैं। तो आगे देखिए इसे जब हल करेंगे तो क्या मिलेगा, तो a माइनस बी के होल टू द क्यूब से तोड़ेंगे तो a क्यूब मतलब 4 का क्यूब, माइनस बी क्यूब तो मतलब d का क्यूब, माइनस 3ab, तो 3ab का मतलब 3 सूत्र का, a का मतलब 4, b का मतलब b, 3ab। फिर कोष्टक में देखिए a माइनस बी होता है तो 4 माइनस कितना हो जाएगा d के, और देखिए प्लस, इसी प्रकार से इसका विस्तार करेंगे, a क्यूब तो हो जाएगा 4 का क्यूब, प्लस देखिए आपका b क्यूब तो हो जाएगा आपका d का क्यूब, इसके बाद देखिए आपका प्लस 3ab तो 3 इंटू a, 3 इंटू a का मान 4 इंटू b का मान d हो जाएगा 3ab, तो कोष्टक में a प्लस b हो जाएगा 4 प्लस कितने हो जाएगा d के, बराबर जब घटाएंगे देखिए 8 में से 4 जाएगा कितना आएगा बोलिए, 4 के, तो 8 में से 4 घटाएंगे 4 के, 8 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 2 के, और यहाँ पर देखिए पहले से 2 है तो यहाँ पर घटा लेंगे तो आपका मिल जाएगा 224 के। अब इसके बाद देखिए इतना आपका प्राप्त हो गया है, इसी को और हल करेंगे तो आपका आंसर देखिए प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए डी क्यूब माइनस में है, यहाँ पर डी क्यूब प्लस में है, कट जाएगा। अब इसके बाद आगे जब इसे हल करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 4 चौके 16 चौके कितना आ जाएगा 64 के, माइनस इसका गुणा करेंगे देखिए 4 3 12 डी हो जाएगा, तो माइनस आपका 12 डी और कोष्टक में होगा 4 माइनस डी के। अब इसे देखिए हल करेंगे तो हो जाएगा 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा, और प्लस देखिए 4 3 12 डी, और इसके बाद देखिए आपका हो जाएगा 4 प्लस डी के, और बराबर कितने के 224 के। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, इसके आगे तब हम चलते हैं, तो पहले यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, तो अब इसके बाद बता रहे हैं। तो देखिए अब इसके आगे हल करते हैं इसे। अब इसके आगे जब हल करेंगे देखिए क्या मिलेगा। अब यहां पर देखिए आपका मिल गया, यहां पर देखिए मिलेगा 64 माइनस, देखिए 12 का गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 आपका देखिए डी मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 डी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपको 64 दिया है तो प्लस आपका 64 प्लस 12 चौक आपका 48 डी हो जाएगा, प्लस गुणा करेंगे तो 12 डी स्क्वायर होगा, बराबर कितने के 224 के। और जब हल करेंगे इसे क्या मिलेगा, देखिए माइनस 48 डी से प्लस 48 डी देखिए क्या होगा, कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 64 64 आपका देखिए मिल गया, तो यहाँ पर मिलेगा देखिए आपको 64 प्लस देखिए 64 और प्लस देखिए आपको 12 डी स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी 12 डी स्क्वायर बराबर 224 के। तो हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि हल करेंगे 4 4 आपका 8 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, और 6 6 12 128 प्लस 12 डी स्क्वायर में 12 डी स्क्वायर जोड़ेंगे तो 24 डी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 224 के। अब इसके बाद देखिए तो यहाँ पर मिलेगा क्या, मिलेगा आपका 24 डी स्क्वायर बराबर 224
और यहाँ पर देखिए आपका 224 हो गया माइनस, इधर जाएगा तो घर जाएगा आपका 128 के, तो मिलेगा आपका देखिए 24d² बराबर, घटाएंगे 14 में से 8 जाएगा 6 के, यहाँ पर 1 बचा 11 में से 2 जाएगा आपका 9 के, तो 96 मिलेगा। अब देखिए काटेंगे इसे, आप जानते हैं कि 4 चौके 16, तो 4 बार में कट जाएगा तो आपका मिलेगा 4, तो यहाँ पर d² बराबर कितना आ जाएगा 4 के। तो इसी को देखिए और आगे हल कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए हल करते ही हैं, तो d² बराबर 4 के, तो 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर से कट जाएगा तो d बराबर कितना आ जाएगा 2 के, तो d बराबर कितना प्राप्त हो गया 2 के। तो सारवंतर d का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए इसको आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छी तरीके से। तो प्रथम पद a का मान देखिए 4 और सारवंतर d का मान 2 निकल गया। अब देखिए इसके आगे इसे जब हल करेंगे तो मिलेगा क्या, देखिए यह देखिए आपका सवाल नंबर 19 रहा। तो अब देखिए दो चीजें आपको निकल गई हैं, मतलब आपको a का मान कितना निकल गया, बोलिए a का मान 4 निकल गया, d का मान कितना निकल गया, d का मान 2 निकल गया। तो अतः संख्याएं आपके पूछ रहा था, तो अतः संख्याएं देखिए क्या हो जाएगा, अतः संख्याएं, तो संख्याएं देखिए जो हो जाएंगे, तो पहली संख्या आपकी है a माइनस डी, तो a माइनस डी बराबर a का मान कितना देखिए 4 माइनस 2 बराबर कितने के 2 के। दूसरी संख्या कितनी है a, तो a का मान कितना देखिए दिया गया है 4, तो दूसरी संख्या 4 हो जाएगी। यह देखिए एक आंसर आपका हो जाएगा, दूसरा आंसर देखिए यह आपका हो जाएगा, और तीसरी संख्या देखिए a प्लस डी दी गई है, तो a का मान 4 प्लस d का मान 2, 4 2 ये आपका 6 आंसर हो जाएगा। तो 3 संख्याएं आपकी मिल गई। तो पहली संख्या कितनी आपकी देखी है, तो पहली संख्या आपकी 2 है, और दूसरी संख्या कितनी है बताइए, दूसरी संख्या आपकी 4 है, और तीसरी संख्या कितनी है 6। यही कह रहा कि 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो 2 4 6 यही 3 संख्याएं आपकी हो जाएंगे। इस तरीके से सवाल नंबर 19 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए क्या दिया है। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 20 आपको दिया गया है। सवाल नंबर 20 में देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही मस्त सवाल आपको है। देखिए सवाल नंबर 20 आपका बहुत ही मस्त सवाल दिया गया है। सवाल नंबर 20 में देखिए कह रहा है एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। तो जब एक समांतर श्रेणी आपको दी गई है, देखिए इसे हल करते हैं। तो एक समांतर श्रेणी आपको दी गई, इस समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। तो समांतर श्रेणी में 50 पद दिए गए, तो मतलब n बराबर कितना दिया गया है 50 दिया गया। इसके पहले 10 पदों का योग 210 है। तो पहले 10 पदों का योग माने यस 10 बराबर आपको देखिए दिया गया है। चलिए इसको अच्छी तरीके से और लगा देते हैं। देखिए सबसे पहले लिखते हैं दिया है, दिया है। कह रहा कि एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, तो पदों की संख्या n बराबर कितना दिया गया है 50 दिया है। इसके पहले 10 पदों का योग 210, पहले 10 पदों का योग माने यश 10 बराबर आपको कितना दिया गया 210 दिया है। तथा अंतिम 15 पदों का योग आपको देखिए दिया गया कि अंतिम 15 पदों का योग माने यश 15, अंतिम 15 पदों का योग कितना आपको दिया गया है 25 65 आपको दिया गया अंतिम 15 पदों का योग। तो 15 पदों के योग को यश 15 लिखेंगे, लेकिन अंतिम 15 पदों का योग दिया तो अंतिम यश 15 बराबर 25 65 दिया गया है। इतनी चीजें दिया है। अब देखिए ज्ञात करना है,
ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। देखिए क्या ज्ञात करना है, करा कि तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, मतलब आपको एपी ज्ञात करना है। एपी बराबर क्या करना है, ज्ञात करना। आप जानते हैं कि एपी ज्ञात करने का सूत्र होता है ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d कामा ए प्लस 4d। इससे निष्कर्ष ये निकल रहा कि अगर हमको समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है तो प्रथम पद ए और सारवंतर डी की आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे, प्रथम पद ए और सारवंतर डी निकालेंगे। जो दिया नहीं गया है उसको ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पर दो मान आपको दिए गए हैं, तो इन्हीं दोनों मानों की सहायता से क्या करेंगे, प्रथम पद ए और सारवंतर डी ज्ञात कर लेंगे। तो अब देखिए, अब इसे हल करते हैं। तो जब इसे हल करेंगे देखिए मिलेगा क्या, ध्यान से आप लोग समझेंगे अच्छी तरीके से। तो आपको सबसे पहले देखिए दिया गया कि यस 10 बराबर आपको दिया गया 210। तो देखिए जो मान आपको दिए जाते हैं उन्हीं मानों की सहायता से सवाल को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो जैसे यहाँ पर 10 पदों का योग 210 दिया है, तो आप जानते हैं कि यस n बराबर होता है n/2, इसलिए यस 10 बराबर सूत्र लगाएंगे तो हो जाएगा 10/2 इंटू 2a प्लस n का मान 10 दिया है तो n-1 इंटू d बराबर कितने के हो जाएगा बताइए, बराबर हो जाएगा 210 के। अब यहाँ पर देखिए कि 10 पदों का योग दिया है, तो 10 पदों का योग 210 दिया है, तो 10 पदों का योग माने n/2 माने 10/2, 2a प्लस n माने 10 n-1 इंटू d बराबर 210 के। सही देखिए काटेंगे 2 × 5 = 10 तो हो जाएगा आपका देखिए 5, और इसके बाद मिलेगा आपका 2a प्लस 10 में से 1 जाएगा आपका 9d और बराबर कितने के आपका 210 के। तो 5 से देखिए यहाँ पर आप काट देंगे तो 5 चौके 20 और इसके बाद 5 दूना 10 हो जाएगा। तो मिलेगा 2a प्लस 9d बराबर आपका 42 के, और इसके बाद यहीं से 2a का मान निकाल लीजिए, 2a बराबर होगा 42 माइनस 9d के, और मान लेंगे इसे समीकरण नंबर 1, लेटेस्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जो देखिए पहला मान आपको दिया है, इस पहले मान से हम क्या किए देखिए 2a का मान निकाल लिए। तो पहले मान से देखिए 2a का मान निकालेंगे तो 42 माइनस 9d आएगा। तो इससे देखिए हम आगे हल करेंगे। हम 2a का मान क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि देखिए योग वाले सूत्र में 2a होता है, जैसे n बराबर n/2 इंटू 2a, तो 2a आएगा, तो इसलिए यहाँ से 2a का मान निकाल लेंगे तो सवाल आसानी से आपका क्या होगा देखिए हल हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद देखिए आपको दूसरा मान जो दिया गया उसका प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि यहाँ पर अब यह आपको दिया कि अंतिम 15 पदों का योग, तो देखिए अंतिम 15 पदों का जो योग दिया है, अब इसका देखिए हम प्रयोग करते हैं। अंतिम 15 पदों का योग दिया गया है तो इसकी सहायता से लगाएंगे। अब अंतिम 15 पदों का योग बराबर आपको दिया गया 25 है 65 के। तो अंतिम 15 पदों का योग आपका देखिए दिया गया कि 25 है 65 के। अब देखिए कि अगर अंतिम 15 पद अगर हमको इसका योग निकालना है तो आप अगर ध्यान से समझेंगे देखिए 1 से लेके आपको टोटल 50 पद दिए गए हैं, जिसमें से अंत से आपको देखिए 15 पद का आपको दिया गया है योग 15 पद का। तो इधर का देखिए कितना बच रहा है, इधर का आपका बचेगा देखिए 35। तो टोटल आपका देखिए कितना है 50 है। तो अगर 50 में से देखिए हम 35 को घटा देंगे तो बचेगा कितना 15 बचेगा। तो मतलब आपका निष्कर्ष ये निकला कि आपको देखिए 1 से लेके टोटल आपका 50 पद दिया गया है। तो इसका मतलब 1 से लेके 50 पदों के योग में से अगर हम क्या करते हैं कि 1 से लेके 35 पदों के योग को अगर घटा दे तो बचेगा क्या, अंतिम 15 पदों का योग बचेगा। तो इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि अगर देखिए कि हमको अंतिम 15 पदों का योग निकालना है तो अंतिम से योग निकालने का सूत्र नहीं पढ़े हैं, तो अंत से
यनमा पद ज्ञात करने का सूत्र पढ़े ही है, लेकिन अंत से योग ज्ञात करने का सूत्र आप नहीं पढ़े हैं, तो इसका मतलब अंत से योग ज्ञात करने का सूत्र आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो जब अंत से योग ज्ञात करने का सूत्र आप नहीं जानते हैं, तो इससे निष्कर्ष ये निकल रहा कि इसको हम इस रूप में बना दे कि यह प्रथम से हो जाए। तो जब देखिए आपको अंतिम 15 पदों का योग क्या कह रहा कि दिया है, तो अगर इसको हम प्रथम से लेकर चले तो हो जाएगा देखिए 1 से लेके 50 पदों का योग में से अगर 1 से लेके 35 पदों के योग को हम क्या कर दे, घटा दे, तो आप जानते हैं कि अंतिम 15 पदों का योग मिल जाएगा। जैसे देखिए एक बार फिर से आपको बताते हैं, यही पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसके बाद देखिए सवाल में कोई दम नहीं है। फिर से देखिए आपको समझाते हैं। देखिए यहां हम मान लेते हैं एक संख्या है और यहां पर देखिए हम मान लेते हैं कि 50 आपको दिया है, तो 1 से लेके 50 तक के आपके टोटल पद दिए गए हैं। और देखिए इसको देखिए 3 भागों में बांट रहे हैं। अब देखिए पहला क्या कि यह 50 पदों का योग टोटल है, 50 पदों का योग। अब यहीं से देखिए यह 15 पदों का योग आपको दिया गया, 15 पदों का योग। और यहां से देखिए आपका इधर का क्या हो जाएगा, आपका देखिए फिर 35 पदों का योग हो जाएगा। अगर देखो टोटल 50 पदों के योग में से हम क्या करेंगे, 35 पदों के योग को घटा देंगे तो अंतिम 15 पदों का योग प्राप्त होगा। तो हम प्रथम से लेंगे, तो प्रथम से इसीलिए लेंगे क्योंकि प्रथम से ही आप सूत्र पढ़े हैं, तो अंत से योग ज्ञात करने का सूत्र अभी आप नहीं पढ़े हैं, और इसलिए इस सवाल को आप क्या करेंगे, प्रथम से बना देंगे। तो 1 से लेके 50 पदों के योग में से अगर 1 से लेके 35 पदों के योग को घटा दिया जाए तो आप जानते हैं कि अंतिम 15 पदों का योग प्राप्त होगा। तो इसी अप्रोच को आपको समझना है। अगर यह चीजें आप समझ जाएंगे तो सवाल में कोई दम नहीं है, इसके बाद सवाल आपका आसान हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो अब इसको देखिए हम तोड़ के लिख सकते हैं। तो देखिए प्रथम 50 पदों का योग माइनस प्रथम 35 पदों का योग, अब इसके बाद बराबर क्या हो जाएगा आपका 25 है 65 के। तो यहाँ देखिए कि 1 से लेके 50 पदों के योग में से अगर 1 से लेके 35 पदों के योग को अगर हम घटा दे, माने 1 से लेके 50 तक के पद हैं, तो जैसे देखिए आपका 1 से लेके 50 तक के पद हैं और 1 से लेके आपका 35 तक का पद, इधर का कितना बचेगा 15। अगर बताओ 1 से लेके 50 तक के पद में हमें 35 वाला घटा दे तो अंतिम कौन बचेगा, 15 ही बचेगा। तो इसको हम इस रूप में लिख दिए। अब देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं, तो 50 पदों के योग में से 35 पदों के योग को घटा देंगे तो हो जाएगा आपका देखिए 25 है 65। अब आप सूत्र पढ़े हैं तो सूत्र की सहायता से अब आप हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलते हैं आगे हल करते हैं। यहाँ तक पहले आप नोट कर लीजिए क्योंकि अब लगाने के लिए जगह चाहिए। तो यहाँ तक पहले आप स्क्रीनशॉट लेके नोट करिए, तो इसके बाद हम इसे हल करते हैं। अब इसे चलते हैं हल करते हैं, देखिए क्या मिलेगा। अब इसके बाद आगे जब हल करेंगे तो आप जानते हैं कि n पदों का योगफल का सूत्र होता है n/2। तो इसी तरीके से 50 पदों के योगफल का सूत्र होगा आपका देखिए 50/2। इसके बाद 2a प्लस n-1 होता, तो n का मान आपको 50 दिया तो 50 - 1 इंटू d हो जाएगा। यह देखिए प्रथम 50 पदों का योग हो जाएगा 50/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d हो जाएगा माइनस देखिए 35 पदों का योग माने n/2, तो मतलब 35/2 हो जाएगा इंटू 2a, तो 2a प्लस n-1 तो हो जाएगा आपका देखिए 35 - 1 n-1 इंटू आपका d हो जाएगा। और बराबर कितने के दिया गया है, 25 65 के दिया गया, तो हो जाएगा आपका 25 है 65। तो अब इसी को देखिए हल करेंगे तो आपका देखिए सवाल लग जाएगा
तो इसी को आपको हल करना है। तो चलते हैं इसी को हल करते हैं, देखिए क्या मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको दिया गया देखिए 50, इसे काट देते हैं लेकिन रहने देंगे, काटेंगे नहीं ताकि सवाल और आसान कर दें। तो देखिए 50/2 के यहाँ पर देखिए आपको दिया गया 2a प्लस 50 में से 1 जाएगा आपका 49d के, और यहाँ पर देखिए आपका -35/2 दिया है, इसे हल करेंगे आपका 2a प्लस 35 में से 1 जाएगा आपका 34d, और बराबर देखिए आपका मिलेगा क्या, यहाँ पर देखिए आपको दिया गया 25/65 के। अब देखिए अगर यहां से हम कॉमन लेना चाहें तो देखिए कॉमन आप क्या ले सकते हैं। तो यहां पर देखिए 2 पद आपको दिया है, तो नीचे देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, ऊपर 15 में 50, यहां पर भी 5 कॉमन मिल जाएगा। तो अगर इन दोनों पदों में हम देखिए अगर कॉमन लेना चाहें, इन दोनों पदों में अगर हम कॉमन लेना चाहें तो मिल जाएगा हमारा देखिए 5/2 कॉमन मिल सकता है। तो जब 5/2 हम कॉमन लेंगे तो इससे भाग करेंगे, देखिए क्या मिलेगा। तो इससे भाग करेंगे तो 2 से कट जाएगा, 15 में 50 10 मिलेगा, और इंटू देखिए 2a प्लस आपका देखिए 49d मिल जाएगा। तो अब इसके बाद देखिए यहां से देखो कॉमन लेंगे तो भाग करेंगे, 2 से कटेगा, 15 50 10 आएगा, 10 का हम अंदर गुणा कर दिए हैं। अब इसके बाद देखिए माइनस कर दीजिए, आई देखिए 2 से कटेगा, 5 7 35, यहाँ पर 7 बचेगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका दिया गया 2a प्लस आपका हो जाएगा 34d के हो जाएगा, अब बराबर देखिए आपका हो जाएगा 25/65 के। अब इसको और हल करेंगे तो 5 से देखिए काट देते हैं इसको, यह 5 से कटेगा 5वां 25, 5 एकम 5 5 15। अब 2 यहाँ पर देखिए बटे में उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा आपका 10 इंटू देखिए 2a प्लस 49d मिल जाएगा, माइनस यहाँ पर देखिए 7 इंटू 2a प्लस 34d मिल जाएगा, और बराबर देखिए इधर आपको दिया गया 513, आई देखिए बटे में 2 दिया तो इधर गुणे में हो जाएगा आपका 2। अब इसी में क्या करेंगे 2a का मान रख देंगे, समीकरण 1 से 2a का मान रखने पर, देखिए समीकरण 1 से 2a का मान रखने पर, 2a का मान रखने पर, समीकरण 1 से 2a का मान, समीकरण 1 से 2a का मान रखने पर, समीकरण 1 से 2a का मान रखने पर, समीकरण 1 से 2a का मान रखने पर। तो पहले यहां तक आप नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, इसके बाद तब हम आगे बता रहे हैं। अब देखिए इसे जब आगे हल करेंगे तो मिलेगा क्या, देखिए जब मान रखेंगे इसमें तो मिलेगा क्या, देखिए यहां पर देखिए आपको 10 दिया गया है तो 10 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 2a, तो 2a का मान रखिए, तो 2a का मान देखिए रखेंगे तो 2a का मान है 42 माइनस 9d। तो देखिए 10 आपको दिया है, 2a का मान रख देंगे 42 माइनस 9d, तो 2a का मान कितना हो गया 42 माइनस 9d। अब इसके बाद देखिए यहां से आपका देखिए प्लस 49d है, इसको भी लिख लीजिए, 49 आपका d हो जाएगा। अब इसमें आप रखिए तो -7, 2a का मान देखिए आपको दिया गया है 42 और माइनस आपका देखिए 9d हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस आपका कितना है 34d है, और बराबर हो जाएगा 513 गुणे 2 के। अब इसी को और हल करिए तो देखिए क्या मिलेगा 10, यह देखिए हो जाएगा आपका 42, 49 में से देखिए आपका 9 जाएगा, हो जाएगा प्लस आपका देखिए 40d के, यहाँ पर देखिए -7 और यहाँ पर देखिए आपका 42 दिया है, तो यहाँ पर देखिए 34 में से 9 घटाएंगे तो आप जानते हैं कि यहाँ पर है, तो 14 में से 9 जाएगा आपका 5 तो 25, 35 4 34, तो 25 मिलेगा। तो मतलब ये कि प्लस आपका देखिए हो जाएगा 25d के, और बराबर हो जाएगा आपका 513 गुणे 2 के।
अब इतना देखिए मिल गया। अब इसी को और हल करिए तो 10 का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका देखिए 420 के, प्लस इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 400 डी के। 7 का गुणा करेंगे तो 7 दूना 14 का 4 हासिल लगा 1 के, तो 7 चौक 28, 28 एक आपका 29 के। अब इसके बाद देखिए आगे फिर माइनस का गुणा करेंगे अंदर तो हो जाएगा देखिए 7 पचे 35, 35 का 5 हासिल लगा 3 के, तो 7 दूना 14, 14 3 आपका कितना हो जाएगा 17, 175 डी हो जाएगा। और बराबर देखिए आपका हो जाएगा, इसका गुणा कर देते हैं देखिए तो 3 दूना 6, 2 एक्का 2 और 5 दूना 10, तो हो जाएगा आपका देखिए 10 26 हो जाएगा। अब इसको और हल करेंगे तो डी वाले पद को एक साथ कर लेते हैं। तो जब डी वाले पद को एक साथ करेंगे तो यहाँ पर देखिए 400 डी है और माइनस 175 डी है, तो इनको एक साथ करिए तो मिलेगा क्या देखिए, मिल जाएगा कितना। तो यहाँ पर देखिए इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए मिलेगा आपको 400 डी और माइनस 175 डी। अब देखिए बाकी संख्या को उधर लेके जाइए तो देखिए आपको 1026 दिया है। अब इसके बाद ही देखो माइनस है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, यह हो जाएगा आपका 294। इधर लेके जाएंगे तो माइनस आपका कितना हो जाएगा 420 के। इसी को और हल करेंगे तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेके पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पर घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5 के, यहाँ पर बचा आपका 9, 9 में से 7 जाएगा 2 के, 3 बचा 3 में से 1 जाएगा आपका 2 के, 225 डी मिलेगा बराबर। इसको देखिए जोड़ेंगे 6 4 10 का कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर देखिए आपका 9 2 आपका 11, 11 1 12, 12 का 2 हो जाएगा हासिल लगा 1 के। अब यहाँ पर देखिए आपका 2 हो गया और 2 1 3 हो जाएगा, इसके बाद 1 है, इसमें जोड़ लेंगे देखिए 6 4 10 का 0, 9 2 आपका 11, 11 1 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, और देखिए 2 है 2 में 0 जोड़ेंगे 2 1 3 हो जाएगा, इसके बाद 1 बचा तो 1 आपका उतर जाएगा। और माइनस इसी में से 420 घटा देंगे तो मिलेगा आपका देखिए 225 डी, और बराबर घटाएंगे 0 में से 0 जाएगा 0, 2 में से 0 जाएगा, मान 2 में से 2 जाएगा 0, और यहाँ पर 13 में से 4 जाएगा, देखिए आपका कितना मिलेगा 900 मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए 900 मिल गया तो डी बराबर देखिए आपका हो जाएगा 900 और बटे आपका हो जाएगा 225 के। अब काटेंगे तो 5 चौके 20 होता, देखिए 4 बार में अगर काटेंगे तो 4 बार में कटेगा देखिए 5 चौके 20 का 0, और इसके बाद देखिए 4 5 20 का 0, 4 दूना 8 8 2 10 का 0, 4 दूना 8 1 9, तो 4 बार में पूरा कट जाएगा, तो डी बराबर कितना निकल जाएगा 4 आ जाएगा। तो आपको देखिए सारवंतर डी का मान कितना निकल गया 4 निकल गया। अब इसको आप देखिए क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। अभी तक देखिए आपको सारवंतर डी का मान आया है। यह सवाल देखिए लंबा जरूर है लेकिन बिल्कुल आसान है, केवल इसमें जानते हैं कि जो कैलकुलेशन आपकी गणना है वह लंबी है, लेकिन सवाल बिल्कुल आसान है। अब इसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। तो जब देखिए सारवंतर डी का मान निकल गया, सारवंतर डी का मान क्या हो गया बताइए, निकल गया। अब देखिए सारवंतर डी का मान हम निकाल चुके हैं, तो सारवंतर डी का मान कितना आ गया बताइए 4 आ गया। अब आगे देखिए जब इसे हल करेंगे तो सारवंतर डी बराबर आपका 4 आया है, निकाल लिए हैं। अब समीकरण 1 में इसका मान रख देंगे तो प्रथम पद ए निकल जाएगा, क्योंकि एपी ज्ञात करना तो एपी ज्ञात करने के लिए ए और डी दोनों चाहिए। अब डी का मान देखिए समीकरण 1 में रखेंगे तो डी बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो d बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, d बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपको दिया गया देखिए, समीकरण 1 आपको दिया है 2a बराबर आपको दिया कि 42 माइनस आपको 9d दिया गया है। अब d का मान देखिए 2a बराबर 42 माइनस 9 गुणे d का मान कितना दिया है 4 दिया है, तो 2a बराबर 42 माइनस
9 चौके आपका 36 हो जाएगा। तो 2a बराबर देखिए घटाएंगे 12 में से 6 जाएगा आपका 6 और 3 में से 3 जाएगा 0, 2 3 आपका कितना 6, तो a बराबर कितना जाएगा 3 के। तो आता है देखिए आपको मिल गया, आता है प्रथम पद a बराबर कितना आ गया 3, और देखिए आपका सारवंता d बराबर कितना निकाल लिए हैं, तो देखिए सारवंता d बराबर आपको 4 निकल गया है। तो जब सारवंता d बराबर देखिए आपका 4 आ गया, सारवंता d बराबर 4। अब इस सवाल में देखिए प्रथम पद a का मान कितना आ गया 3 और सारवंता d का मान कितना आ गया 4। तो जब देखिए आपको प्रथम पद a और सारवंता d का मान निकल गया, तो अब इसके बाद क्या है कि आपको AP ज्ञात करनी, AP आसानी से ज्ञात हो सकती है। तो अब इसके बाद हम AP ज्ञात करके आपको बताते हैं। तो यहाँ तक पहले आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। अब चलते हैं AP ज्ञात करते हैं। तो जब AP देखिए ज्ञात करेंगे तो AP निकालना है, तो अब AP देखिए ज्ञात करेंगे तो AP क्या आपका हो जाएगा, तो समांतर श्रेणी देखिए AP ज्ञात करने का सूत्र होता है, AP बराबर होता है A प्लस D कामा A प्लस 2D कामा A प्लस 3D कामा डॉट 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 एंड सो ऑन होता है। तो इस तरीके से आपका देखिए ये सूत्र होता है। अब ऐसे AP आप निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए A का मान कितना आपको दिया गया 3, यहाँ पर देखिए 3 धन कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 3 धन 2 गुणे 4, यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 3 धन 3 गुणे 4 डॉट 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 है तो ऑन। इसे हल करेंगे देखिए 3 4 3 7, आई देखिए 4 दूना 8, 8 3 कितना होगा 11, 4 3 12, 12 3 कितना होगा 15 डॉट 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 है तो ऑन हो जाएगा। तो AP देखिए आपकी ज्ञात हो चुकी है। तो समांतर श्रेणी AP बराबर 3 कामा 7 कामा 11 कामा 15, इसके बाद देखिए डॉट 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 है तो ऑन। तो यहाँ पर देखिए यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब देखिए ये AP आपकी तैयार हो गई। तो आपसे AP पूछ रहा था तो AP आपका निकल चुका है, यह सवाल आपका कंप्लीट लग चुका है। आप इसको नोट कर लेते। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सवाल नंबर देखिए 21 आपको दिया है। सवाल नंबर 21 देखिए आपको लिखा केवल बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ही मस्त आपका सवाल दिया है। कह रहा कि देखिए कह रहा कि केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर डॉट डॉट वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। पाई बराबर 22/7 लीजिए। संकेत दिया है कि क्रमशः केंद्रों AB वाले अर्धवृत्तों की लंबाइयां L1 L2 L3 L4 हैं। ये देखिए चित्र है। अब देखिए ये सर्पिल है। तो सर्पिल संबंधित देखिए जितने भी आपके नियम होते हैं, मतलब जैसे अंग्रेजी में आप क्या कहते हैं स्पाइरल, तो जो स्पाइरल वाली देखिए कॉपी होती तो उसमें क्या होता कि जैसे देखिए रिंग बना होता। जैसे मैं आपको दिखाऊं, यह देखिए जो आपको दिया है यह, इसमें देखिए यही आपका स्पाइरल है। यह जानते हैं कि इसको आप लोग बोलते हैं कि स्पाइरल वाली कॉपी बोलते हैं। तो स्पाइरल आप बोलते हैं, तो इसी को स्पाइरल जो आपका होता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को सर्पिल बोलते हैं हिंदी में। तो सर्पिल का मतलब क्या होता है कि इस तरीके से देखिए ये आपका बना होता है कि जैसे इस तरीके से आपका बना रहेगा। तो यह जो आपका बना है यह देखिए जो आपका बना, तो इसी को अंग्रेजी में स्पाइरल कहते हैं। और
हिंदी में क्या कहते हैं, सर्पिल कहते हैं। सर्पिल हिंदी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी में इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइरल कहते हैं या स्पाइरल भी कहा जाता है। तो यह जो आपकी कॉपी होती है इसी को सर्पिल बोलते हैं। तो इसी सर्पिल की देखिए लंबाई ज्ञात करनी है। यह देखिए जितना आपका क्या है कि जैसे जितने फेरे में आपका घुमा है उसी फेरों की आपको लंबाई ज्ञात करनी है। तो यह जैसे सर्पिल देखिए आपका बना है, अब इसकी लंबाई क्या, अगर इसको हम खींचेंगे तो खींचने के बाद देखिए इसकी लंबाई पता चलेगी। लेकिन यह देखिए जो आपका बन रहा है यह वृत्ताकार, यह एक वृत्त, यह देखिए दो वृत्त, यह तीन वृत्त, यह चार वृत्त। तो इसका मतलब यह जो सर्पिल आपका बनता है यह वृत्ताकार बनता है। तो जब वृत्ताकार बनता तो इसमें पाई का प्रयोग होगा, पाई माने 22/7 आपका लिया जाएगा। तो सर्पिल की लंबाई ज्ञात करने संबंधित मैं एक वीडियो आपको स्पेशल बनाया हूं। तो सर्पिल की लंबाई क्या होती है, सर्पिल कैसे बनता है, सर्पिल का उपयोग क्या होता है और सर्पिल का जानते हैं कि लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो इस सर्पिल के बारे में या इस स्पाइरल के बारे में हम आपको बिल्कुल एक वीडियो स्पेशल बनाई है। उस वीडियो को आप देखेंगे तो आप जानते हैं कि समझ जाएंगे। तो जैसे आपको जो वीडियो देखिए आपकी इस नियम की मिलेगी, वह वीडियो आप लोगों को देखिए 17 नंबर की वीडियो है। 17 नंबर वाली वीडियो को आप देखेंगे तो इसके नियम को आप समझ जाएंगे। वैसे आप जानते हैं कि हम समांतर श्रेणी को कंप्लीट पढ़ा रहे हैं, एक भी सवाल नहीं छोड़ रहे हैं, एक नियम नहीं छोड़ रहे हैं। अगर आप इस YouTube चैनल से अगर तैयारी करते हैं, इसके अलावा किसी अन्य YouTube चैनल से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ना तो किसी अन्य कोचिंग की आवश्यकता पड़ेगी, आप यहीं से कंप्लीट तैयार कर सकते हैं। यह देखिए जो वीडियो आपकी 17 नंबर वाली वीडियो है, इस वीडियो से इस सवाल का नियम आप तैयार कर सकते हैं। तो जब नियम और सूत्र आप जान जाएंगे तो सवाल आसानी से आपका लग जाएगा। तो इसलिए 17 नंबर वाली वीडियो को देखकर इसके नियम को तैयार करके तब जाके आप सवाल लगाएंगे तो आपको सवाल आसानी से आ जाएगा। तो चलते हैं आगे, हम हल कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए जो सवाल आपसे कह रहा है, तो सवाल के हिसाब से देखिए तो हम आपको देखिए सवाल को थोड़ा छोटा करते हैं और आपको देखिए सवाल को लगा के बताते हैं। अब इसमें देखिए कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं। तो यहाँ पर देखिए एक आपकी एपी तैयार हो रही है। यह एपी क्या तैयार हो रही है कि 0.5 सेंटीमीटर कामा, इसके बाद देखिए आपको 1 सेंटीमीटर कामा, इसके बाद 1.5 सेंटीमीटर कामा, इसके बाद 2 सेंटीमीटर डॉट 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 @ इसी तरीके से जा रहा है। ये देखिए उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल, देखिए स्पाइरल कहा ना, यहाँ पर देखिए सर्पिल स्पाइरल, यही आप बोलते हैं कि स्पाइरल वाली कॉपी दीजिए या स्पाइरल, यहाँ पर देखिए लिखा कि स्पाइरल। तो यही जो स्पाइरल आपका होता है इसी को सर्पिल बोलते हैं, जो अभी हम आपको कॉपी में दिखाई हैं। तो यहाँ पर देखिए यही सर्पिल आपका बन रहा, वृत्ताकार बन रहा है। तो इसी की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसकी लंबाई ज्ञात करने का आपको हम एक नियम स्पेशल बना चुके हैं वीडियो नंबर 17 में, आप उसको देखिए जरूर और वहां से तैयार कीजिए। यहां पर हम सवाल को लगा देते हैं। तो कह रहा कि बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, तो 13 क्रमागत। ध्यान दीजिएगा सवाल में देखिए क्या कह रहा है, सवाल में आपसे कह रहा कि 13 क्रमागत, 13 क्रमागत, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने, अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। तो सर्पिल की कुल लंबाई पूछ रहा। तो हम जानते हैं कि सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करने का सूत्र पढ़ाए। देखिए तो सूत्र पढ़ाए हैं कि L13 बराबर पाई इंटू S 13, यह सूत्र होता है। अगर देखिए
कि एक अर्धवृत्त से बने सर्पिल की लंबाई तो L1 बराबर पाई इंटू S1 होता है। दो अर्धवृत्त से बने सर्पिल की लंबाई L2 बराबर पाई इंटू S2 होता है। तीन अर्धवृत्त से बने सर्पिल की लंबाई L3 बराबर पाई इंटू S3 होता है। चार अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की लंबाई L4 बराबर पाई इंटू S4 होता है। तो ऐसे आपका देखिए बनता जाएगा। तो इसी प्रकार से 13, तो जब 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की लंबाई पूछ रहा है तो L13 बराबर होगा पाई इंटू S13। तो इसी सूत्र से आपका सवाल लग जाएगा। तो पाई का मान तो 22/7 दिया है, लेकिन S13 बराबर होगा 13/2 माने n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n का मान तो 13 दिया ही गया है, हमें प्रथम पद a और सारवंतर d चाहिए। तो इस सूत्र से पता चला कि अगर प्रथम पद a और सारवंतर d मालूम हो जाए तो आप लगा सकते हैं। और नियम को अगर विधिवत आप सीखना चाहते हैं, बिल्कुल कंप्लीट आप सीखना चाहते हैं इसके तरीके के सवाल के, तो आप वीडियो नंबर 17 देखिएगा, बिल्कुल आपको आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यह प्रथम पद A1 है, यह द्वितीय पद A2 है, तृतीय पद A3 है, चतुर्थ पद A4 है। तो यहाँ से प्रथम पद A1 बराबर आपका 0.5 सेंटीमीटर। सारवंतर D निकाल देंगे, D बराबर होता है A2 माइनस A1, तो A2 का मान 1 माइनस 0.5 घटा देंगे 0.5 सेंटीमीटर। तो आपको देखिए, और n बराबर कितना दिया है, कह रहा कि 13 अर्धवृत्तों से बने सर्किल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद A का मान निकल गया, सारवंतर D का मान निकल गया, पदों की संख्या n का मान निकल गया। तो आप आसानी से देखिए आप लगा लेंगे। तो आपसे कह रहा कि 13 है, क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्किल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पाई का मान देखिए 22/7 रख देंगे इंटू यहां पर देखिए 13, तो n पदों का योगफल n/2 होता है, इसलिए 13 पदों का योगफल हो जाएगा 13/2। ठीक, अब इंटू देखिए आपका होगा, जब इसे देखिए हल करेंगे तो आप जानते हैं कि n पदों का योगफल n/2, तो 13 पदों का योगफल हो जाएगा 13/2 इंटू 2a। a का मान देखिए कितना दिया है, तो a का मान देखिए आपको दिया गया है 0.5, तो यहां पर रख देंगे 0.5 2a प्लस n-1, तो n का मान देखिए आपको 13-1 इंटू d का मान कितना दिया गया है 0.5, यहां पर रख देंगे 0.5। अब इसी को हल कर लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा, तो 22/7 गुणे देखिए 13/2 के, आई देखिए 5 दूना 10, तो 1.0 होगा तो 1 लिख लेते हैं धन। आई देखिए 13 में से 1 जाएगा 12, और 12 को गुणा 5 पे करेंगे 12×5 = 60 हो जाएगा आपका 6 के। ठीक है, 6.0 होगा 6 हो जाएगा। और हल कर लेंगे तो क्या मिलेगा, तो 22/7 गुणे देखिए 13/2 गुणे 6 में 1 जोड़ेंगे 7, आई देखिए 7 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे 11, तो मिल जाएगा आपका 11 गुणे 13 के। तो गुणा करेंगे 13 कम 13, 13 का 3, 13 कम 13, 13 1 14। तो आपको 13 अर्धवृत्तों से बने सर्किल की लंबाई आपकी देखिए निकल गई 143 सेंटीमीटर। यही देखिए आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से सवाल नंबर 21 आपका कंप्लीट लग चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो सवाल रहा बहुत ही मस्त आपका सवाल रहा। इस सवाल को अगर और अच्छे तरीके से आप जानना चाहते हैं तो जो इसका नियम है उस नियम को आप देखिएगा, नियम 17 नंबर वाली वीडियो में बताया गया है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह सवाल आपका कंप्लीट लग चुका है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद देखिए सवाल नंबर आपको 22 दिया गया है। कह रहा कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। यह देखिए फिगर आपको बनाया है, बहुत ही अच्छा सवाल ये भी दिया है। देखिए इसमें कह रहा है
कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया। ढेरी के रूप में देखिए, जैसे आप नहीं कहते हैं कि सरिया कर रखना, तो जो गांव में आप कोई भी चीज सरिया के रखते हैं, जैसे मान लीजिए उपला या कंडी होता है जिसको आप गोईठा कहते हैं या गोईठी कहते हैं, उसको देखिए सरिया के लोग रखते हैं। और लकड़ी ही मान लीजिए क्या है कि जैसे मान लीजिए आप जहां पर क्या होता है कि जो आपके बांस बल्ली आपके रखे होते हैं, तो वहां पर जाएंगे देखिए इनको बढ़िया से सरिया कर रखेंगे। तो जब मान लीजिए क्या कि कोई भी चीज को बिल्कुल व्यवस्थित रूप में रखते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं कि ढेरी के रूप में रखना। तो ढेरी के रूप में रखने का मतलब जब कोई भी चीज ढेर होती है, मतलब ज्यादा होती है, तो जब उसको हम व्यवस्थित रूप में रख देते हैं, मतलब सरिया के रख देते हैं या बढ़िया से सेट करके रख देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं गणित के भाषा में ढेरी के रूप में रखना। तो कह रहा कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। अब जैसे जानते हैं कि जो छत उत लादने वाली जानते हैं कि सामान होती, जैसे बांस बल्ली की आवश्यकता पड़ती है, उस दुकान पे जाएंगे तो वहां पर देखिए क्या करेंगे, लट्ठों को लोग सरिया कर रखते हैं, मतलब ढेरी के रूप में रखते हैं। तो वहीं से तात्पर्य आपको दिया गया, जैसे यहाँ पर चित्र में आपको दिया गया है। तो 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे। तो जो सबसे नीचे वाली पंक्ति है 20 लट्ठे, देखिए प्रश्न के अनुसार देखिए एपी बना लेंगे, प्रश्न के अनुसार एपी बन जाएगा। देखिए आपको 20 लट्ठा दिया है, फिर कह रहा है उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे आपको दिए हैं, फिर उससे अगली पंक्ति में आपको 18 लट्ठे दिए गए हैं, फिर इसके बाद आपको देखिए इसी प्रकार से 18 के बाद आपको 17 लट्ठे, इसी के प्रकार से 16 लट्ठे, ऐसे डाट डाट करके आपको 800 अंक तक मिल जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है इत्यादि, देखिए आकृति, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाए, 200 लट्ठे, मतलब आपको देखिए योग आपको दिया गया है, योग यहां पर देखिए आपको योग दिया गया है, यहां पर देखिए योग आपको दिया गया, योग माने यश, ठीक है, योग आपको दिया गया, योग माने करा कि 200 आपको दिया गया है। करा कि 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाए, तो पंक्तियों में रखने का मतलब आपसे यन का मान पूछ रहा है, और इसके बाद रखे जाए तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे, फिर जो यन का मान आएगा तो फिर कह रहा कि ए एन बराबर ज्ञात कीजिए। तो सवाल को आप समझिएगा, बहुत ही आसान सवाल देके दिया है। करा कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। तो इस देखिए 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में हम रख दिए, माने सरिया के व्यवस्थित रूप में रख दिए हैं। सबसे नीचे वाली पंक्ति में देखिए 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19, उससे अगली पंक्ति में 18, 17, 16 इत्यादि ऐसे आपके जाते रहेंगे। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाए, तो कितने पंक्तियों में माने पंक्तियों की संख्या आपसे पूछ रहा, माने पदों की संख्या यन पूछ रहा है। और योग आपको दिया गया 200, माने 200 लट्ठे टोटल है, जोड़ने के बाद तो 200 लट्ठे हैं। अब इसके बाद करा तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो जानते हैं कि जब पदों की संख्या यन का मान आ जाएगा तो वही आपका पता चल जाएगा कि ऊपरी पंक्ति कौन सी होगी, माने कितनी पंक्ति होंगी। तो जो यन का मान आएगा उसी यन की सहायता से ए एन निकाल लेंगे, तो ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे आपका पता चल जाएगा। तो मतलब आपको यन का मान ज्ञात करना और ए एन का मान ज्ञात करना, इसमें दो मान ज्ञात करना है, और यस बराबर आपको 200 दिया गया। चलते हल करते हैं। अब यहां पर देखिए इसको जब हल करेंगे तो मिलेगा क्या, देखिए यह देखिए आपका प्रथम पद A1 है, द्वितीय पद A2 है, तृतीय पद A3 है, चतुर्थ पद A4 है, पांचवा पद A5। यहां से प्रथम पद A निकालेंगे, A बराबर A1 बराबर कितने के, 20 के। सार्वंतर D निकालेंगे तो A2 माइनस A1 हो जाएगा, A2 माने 19 माइनस A1 माने 20, घटाएंगे -1 के आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए योग आपको दिया है, अब जो मान दिया गया उस मान की सहायता से सवाल को लगाइए। अब आगे देखिए आपको दिया है, दिया क्या है, दिया है आपको योग यश बराबर दिया गया है 200। इसी की सहायता से आप यन का मान निकाल लीजिए, तो यन का मान निकल जाएगा। तो सवाल आप समझ चुके हैं, सवाल में क्या कर रहा है, और सवाल को देखिए अब हम हल करते हैं। योग दिया है यश बराबर 200, यश बराबर सूत्र होता है n/2
इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितने के 200 के। अब n का मान तो आपको ज्ञात ही करना n/2। अब इसके बाद देखिए 2a 2 इंटू a का मान कितना है 20, n का मान निकालना n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है -1 और बराबर कितने के 200 के। तो 2 का इधर गुणा कर दीजिए तो होगा n, आई देखिए आपका 20 दूना 40 और देखिए n का गुणा कर दीजिए अंदर तो क्या मिलेगा देखिए -n माइनस माइनस प्लस आपका 1 मिल जाएगा और बराबर देखिए 200 और 2 इधर जाएगा देखिए गुणे में 2 हो जाएगा। अब अंदर गुणा करो तो हो जाएगा देखिए आपका, अभी हल कर लेते हैं और थोड़ा सा, तो देखिए मिलेगा आपका क्या n और यहाँ देखिए मिलेगा 40 में 1 जोड़ेंगे 41 माइनस n मिलेगा और बराबर 400 हो जाएगा। और इसी को देखिए हल करिए तो मिलेगा क्या, इसको जब हल करेंगे तो n का देखो अंदर गुणा करेंगे तो 41 n हो जाएगा, तो 41 n अंदर गुणा करेंगे n का तो माइनस n स्क्वायर बराबर कितने के 400 के। इसको देखिए द्विघात समीकरण के रूप में बनाइए तो सबको उधर लेके जाइए, तो जब n स्क्वायर देखो उधर जाएगा तो प्लस n स्क्वायर होगा, 41 n इधर जाएगा तो माइनस 41 n होगा और 400 इधर पहले से दिया गया तो प्लस 400 होगा, इधर 0 बचेगा तो हम इधर 0 लिख दे रहे हैं क्योंकि समीकरण में दोनों पक्ष बराबर होते तो इधर हम करके लिख सकते हैं। तो n स्क्वायर इधर गया तो प्लस n स्क्वायर, 41 n इधर गया तो माइनस 41, 400 इधर पहले से था बराबर 0 के। अब इसी का गुणनखंड करिए तो देखिए 41 आपको दिया है, तो 41 का अगर खंड करना रहे तो 41 को देखिए अगर तोड़ेंगे तो 41 का अगर 4 1 5 41 का खंड करेंगे तो मिलेगा क्या, तो अगर देखिए आप गुणा करेंगे 400 तो देखिए 400 का आप गुणनखंड करेंगे तो आप 400 को काटते चलेंगे तो 2 से काटेंगे देखिए 200 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 100 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 50 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 25 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1 है। अब खंड बनाएंगे देखिए 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 और 25, तो 16 और 25 देखिए आपका खंड मिलेगा। तो 16 25, 16 में 25 को जोड़ेंगे देखिए 6 5 11 का 1 2 1 3 1 4 41 और गुणा करेंगे इतना, तो इसका मतलब 16 और 25 आपका खंड मिलेगा। तो इसी को लेके हल करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 41 के स्थान पे हम लिख सकते हैं 16 और कितना लिख सकते हैं यहाँ प्लस कितने के 25 के, तो 16 में 25 जोड़ेंगे 41 होगा इंटू n है और देखिए प्लस 400 बराबर कितने के 0 के। तो वही देखिए हो जाएगा n स्क्वायर n का गुणा करो माइनस 16n माइनस आपका 25n और प्लस देखिए 400 बराबर कितने के हो जाएगा 0 के। तो खंड आपका देखिए निकल चुका, आप खंड को हम मिटा देते हैं। अब इसके बाद देखिए तो आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण को हल करने के 3 विधियां होती हैं। आप जानते हैं कि गुणनखंड विधि, पूर्णवर्ग विधि, श्रृंखलाचार्य का सूत्र या द्विघाती सूत्र है, तो हम गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। यह एक चैप्टर पढ़ चुके इसलिए इसमें ज्यादा हम समय नष्ट नहीं करेंगे, इसको लगा देते हैं। दो पदों का जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ से n कॉमन लेंगे तो हो जाएगा n माइनस 16 माइनस 25 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आपका n माइनस 16 बराबर कितने के 0 के। n माइनस 16 दूसरे कोष्टक में होगा n माइनस 25 बराबर कितने के 0 के। तो यदि देखिए हो जाएगा आपका n माइनस 16 बराबर 0 के, तो n बराबर 16 के। इसमें देखिए लिखेंगे यदि, इसमें देखिए आपका हो जाएगा यदि n माइनस 25 बराबर 0 के, तो n बराबर कितना होगा 25 के। यह मान देखिए आग्राही होगा। आग्राही क्यों होगा, क्योंकि देखिए आग्राही इसलिए होगा क्योंकि देखिए जो आपके लट्ठे हैं यह जब देखिए ढेरी बनाए जा रहे हैं तो 20 से नीचे तक बनाए जा रहे हैं, 20 19 18 17। देखिए जैसे सवाल में आपसे करा कि देखिए सबसे ऊपर कितना 20, उसके बाद कितना 19, उसके बाद कितना 18, उसके बाद कितना 17, उसके बाद कितना 16। तो मतलब 20 से कम आपके ढेरी बनाए गए, मतलब 20 से कम लट्ठों की संख्या की ढेरी बनाई गई है। तो जब 20 से कम बनाए गए तो इसका मतलब 25 वाला क्या होगा आग्राही होगा। तो हम n बराबर 16 लेंगे, तो क्योंकि 20 से कम है मतलब लट्ठों की ढेरी जो बनाई गई 20 से कम में ढेरी बनाई गई है, तो 20 से जब कम में बनाई
जाएगी तो 25 होगा नहीं, आगराई हो जाएगा। तो कौन सा सही होगा? n बराबर 16। तो एक उत्तर आपका देखिए निकल चुका है, तो आपका देखिए 16 उत्तर है आ गया। अब यहां तक देखिए आपका यह है, यह सवाल नंबर 20 आपका देखिए यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछ रहा था कि बताइए कि यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है कि कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे। तो पंक्तियों की संख्या आपको देखिए जब n बराबर आपका 16 आ गया, n बराबर 16 आ गया, तो आपसे कह रहा कि कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं। तो पंक्तियों की संख्या देखिए आपकी निकल गई, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या आपकी निकल गई, पंक्तियों की संख्या आपकी निकल गई n बराबर 16। यह एक आंसर आपका निकल गया। पंक्तियों की संख्या कितनी है? 16। यह आंसर आ चुका। अब फिर कह रहा कि जानते हैं कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो सबसे ऊपरी वाली पंक्ति देखिए 16वीं पंक्ति होंगी। तो 16वीं पंक्ति होंगी तो इसमें कितने लट्ठे होंगे? तो an निकालेंगे। तो an बराबर आपको देखिए निकालना पड़ेगा। तो an माने a16 का मान निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे सबसे ऊपरी पंक्ति में, सबसे ऊपरी पंक्ति में, सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या, सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या। तो सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या तो कितनी हो जाएगी? देखिए n बराबर 16 माने a16 निकालेंगे, क्योंकि सबसे ऊपरी पंक्ति कौन सी होगी? 16वीं पंक्ति होंगी। तो 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठे यहाँ, तो माने पदों का मान निकालना, तो a16 निकालेंगे, क्योंकि n बराबर 16 तो a16 निकलेगा। तो यहाँ जैसे देखिए बताया तो n बराबर तो an निकालना, तो n बराबर 16 तो a16 निकालेंगे। तो a16 बराबर होगा a + 15 b के। तो a का मान देखिए आप निकाल चुके, a का मान कितना है? 20। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 20 प्लस 15 गुणे d का मान -1, गुणा कर लेंगे 20 - 15, तो 20 में से 15 जाएगा 5 के। तो a16 माने 16वीं पंक्ति माने सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे? 5। तो दो आंसर आपका होगा। तो सबसे पहले पूछ रहा कि पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो पंक्तियों की संख्या 16 हो जाएगी। सबसे ऊपरी पंक्ति जो होगी वह 16वीं पंक्ति होंगे, और कह रहा कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे? तो सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से सवाल नंबर 22 आपका देखिए कंप्लीट आपका लग चुका है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग विविध प्रश्नावली में प्रश्न 1 से लेके प्रश्न 22 तक सीख चुके हैं। अब आगे के जो प्रश्न है वह आप लोगों को अगले वीडियो में मिलेंगे। तो अगर क्लास अच्छा लगता है, वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास खूब शेयर कीजिए, उनको बताइए, ताकि आप इस YouTube चैनल से जुड़कर फ्री में क्लास 10th की मैथ अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। और इसमें देखिए आपको कोई भी चीज नहीं छोड़ी जाएगी। तो जल्द ही हम लाइव क्लास लेकर आएंगे। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके क्लास, हैप्पी नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।